को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, जिससे आपको ये सब अच्छे से समझ में आ सके। तो अब इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो डीमन मॉन्स्टर ओल्ड मैन की तरफ सोनिक वेव करता है, लेकिन ओल्ड मैन इतना ताकतवर था कि वो डीमन मॉन्स्टर को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ जैक क्रेचर गर्ल पर अटैक करता है और क्रेचर गर्ल भी उस अटैक को रोकने के लिए अपना एक अटैक करती है। अब उन दोनों के अटैक जब टकराते हैं, वहाँ इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि एलेक्स और कोन दोनों ही पीछे हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक का अटैक इतना पावरफुल था कि क्रेचर गर्ल को अपने उड़ने का कंट्रोल खो देती है और नीचे गिरने लगती है, पर फिर भी वो नीचे गिरने से पहले अपने आप को संभाल लेती है और फिर हवा में ही टीजर रियल्म की एनर्जी को अपने अंदर सोखने लगती है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ सके। फिर हम देखते हैं कि कोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो अपनी पूरी ताकत से उनके ऊपर हमला करने वाला था। अब सामने तीनों भी समझ चुके थे कि इसलिए हम देखते हैं कि जैक अपनी पावर को ओल्ड मैन को देता है और यहाँ पे गोलम था, वो भी कुछ ऐसा ही करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं फिर ओल्ड मैन उन दोनों की पावर को मिला के एक बहुत ही बड़ा हैंड बना लेता है, जो कि डिफेंस का काम करता है और कोन के फुल पावर अटैक को रोक देता है। अब एलेक्स सोचता है कि ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये लोग इंतजार करके सही मौके मिलते ही साथ में मिलकर अटैक कर रहे हैं। फिर क्रिएचर एलेक्स को बोलती है कि सुनो, इमोर्टल क्रिएचर में टीजर रियल्म की एनर्जी को सोख लिया है और अब मुझ में इतनी पावर है कि मैं इनमें से किसी दो को आसानी से रोक सकती हूँ। अब इतना कह के क्रिएचर गर्ल अब उन सभी के ऊपर अटैक करने लग जाती है। अब हम देखते हैं कि जैक भी अपनी पूरी पावर के साथ क्रिएचर गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन इस बार क्रिएचर गर्ल की स्पीड बहुत बढ़ चुकी थी और वो जैक के अटैक को आसानी से रोक सकती थी। अब हम देखते हैं कि गोलम भी अपनी एनर्जी रिलीज करके क्रिएचर गर्ल पर अटैक करता है, लेकिन क्रिएचर गर्ल उससे भी तेज थी, इसलिए वो एनर्जी क्रिएचर गर्ल को टच नहीं कर पा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि वो एनर्जी क्रेचर गर्ल के पीछे पड़ गई थी। क्रेचर गर्ल चाहे किसी भी तरफ जाए, वो एनर्जी उसके पीछे नहीं छोड़ रही थी, इसलिए अब क्रेचर गर्ल को भी अपनी एनर्जी को रिलीज करना पड़ता है। जो एनर्जी क्रेचर गर्ल ने रिलीज की थी, उसकी वजह से गोलम की एनर्जी खत्म हो जाती है। अब जो क्रेचर गर्ल की एक्स्ट्रा एनर्जी थी, वो उस जैक और गोलम के पास भेजती है। अब जैक को तो अपनी शील्ड बनाकर खुद को बचा लेता है, मगर यहाँ पे गोलम को एनर्जी थोड़ा डैमेज कर देती है। फिर हम देखते हैं कि क्रेचर गर्ल इस बार जो एनर्जी रिलीज करती है, वो बड़ी स्पीड के साथ जैक और गोलम के पास जाती है, लेकिन ना गोलम को लगती है और ना ही जैक को। लेकिन वो एनर्जी उन दोनों के पीछे जाकर लौट कर वापस आ जाती है और लौट कर उन दोनों को घेर लेती है और इस वजह से उनके आसपास एक ऑरा फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और एक ब्लश होता है। अब कोन को बहुत गुस्सा आ रहा था, तो वह भी अटैक के लिए तैयार था और फिर उसकी बॉडी से बहुत सी लाइट निकलती है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एलेक्स की मॉम और डैड भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अब हम वापस से कोन के पास आ जाते हैं, जहाँ पर कोन बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करने वाला था। फिर हम देखते हैं कि कोन ने अपनी सारी पार्ट्स को अलग कर दिए थे। उसके बाद वो ओल्ड मैन के अटैक को भी आसानी से रोक दे रहा था और फिर कोन ओल्ड मैन को स्लो करने वाला था, पर तभी एलेक्स कहता है कि तुम वो गोल्ड कोंडम सेट के लीडर हैं, उन्हें गुस्सा दिलाना खतरनाक है। अब कौन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन अपने होलोग्राम फॉर्म में आ जाता है और कोन को दूर फेंक देता है। फिर वो कोन के ऊपर मल्टी ऑरा हैंड से अटैक करता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी के बने हुए हजारों हैंड्स आ जाते हैं, जो कि एक एक करके कोन पर अटैक कर रहे थे। अब दूसरी तरफ क्रेचर गर्ल भी एनर्जी खत्म हो गई थी। गोलम और जैक को पकड़े पकड़े और इस चीज का जैक और गोलम फायदा उठाते हैं और तुरंत ही वो इस एनर्जी से बंधे हुए थे उन चेन्स को तोड़ देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ओल्ड मैन अपने रियल फॉर्म में आके एक बिग होलोग्राम बनाता है और जैक और गोलम के भी उसमें अपनी एनर्जी डालता है, लेकिन हम देखते हैं कि चेन टूटने की वजह से क्रेचर गर्ल दूर फिर जाती है, लेकिन कोन ने अपने बिग फॉर्म बनाकर उसे बचा लिया था और फिर कोन एलेक्स को भी अपने ऑरा सर्कल में एंटर करा देता है। अब वो ओल्ड मैन वापस से अपनी बिग होलोग्राम को बनाकर और फिर अटैक करने वाला होता है, पर तभी एक गर्ल आ जाती है जिसका फेस हमें पूरा नहीं दिखाया गया, पर शायद नेक्स्ट पार्ट में वो हमें दिखाने के लिए मिल जाए। और इसी के साथ हमारे ये पार्ट